हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया, उसके बाद से इंतजार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है उस फैसले को कब लागू किया जाएगा और उस फैसले को लेकर के शासन की ओर से क्या निर्णय लिया गया है। साथ ही अब आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें आप सभी को पता है जिस प्रकार से हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आखिर शासन की ओर से क्या निष्कर्ष है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों के लिए भर्ती के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ सरकार की ओर से, विभाग की ओर से निष्कर्ष रहेगा, इसके लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वहां पर सरकार की ओर से भर्ती के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रपोजल रहेगा, इसको लेकर के भी बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में व्याप्त है। लेकिन आज की जो खबर हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो एक ऐसी खबर है जो स्पष्ट कर रही है कि शासन स्तर से अब भर्ती को लेकर के एक बड़ा निर्णय हो चुका है। क्या है, किस प्रकार की निष्कर्ष की स्थिति है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी। साथ ही बात कर लें, लगातार हमारे आरक्षित वर्ग के साथी मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दृष्टिकोण से अपनी अहम रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं। तो उनकी भी मीटिंग का निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो से वो बड़ा निष्कर्ष आप सभी के सामने आने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले को लेकर के महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो शेयर कर दें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो फैसला दिया उसमें जो समस्त चयन सूचियां हैं उसे निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया, जिसमें आप सभी को पता है जो हमारे आरक्षण के साथी हैं या आरक्षण वर्ग, आरक्षण पीड़ित साथी हैं, उनके लिए बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया कि जो आरक्षण है उसको सही तरीके से लागू किया जाए और साथ ही स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो एटीआरई को लेकर के विवाद था वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले से निस्तारित हुआ। लेकिन आप सभी को पता है नई चयन सूची जारी होने से चयनित अभ्यर्थियों को एक बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ कि अगर नई चयन सूची जारी होगी तो उनके चयन को लेकर के क्या स्थिति रहेगी। इस कारण से बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं और जिन पर फाइनल सुनवाई को लेकर के 12 नवंबर की डेट अब जो है फाइनल हो चुकी है। अब स्पष्ट तौर पर जो आज की ये स्थिति जो हम आपको इंगित कराने चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर ले साथियों, आज के यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक समाचार अमर उजाला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। हालांकि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इंगित क्या कराया गया है वो आप सभी को समझना होगा। इस खबर का निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मोदी और योगी के बीच चर्चा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक राजधानी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे चली बैठक में दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का राजनीतिक हल निकालने पर भी चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने विधानसभा उपचुनाव से पूर्व दोनों नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी की जो है राह पर जो है ये जो पहली मुलाकात थी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आरक्षण और संविधान खत्म करने की धारणा से हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव की तैयारियों पर अहम बातचीत हुई है। सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओबीसी को बेहतर संदेश देने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का उपचुनाव से पहले हल निकाल लिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का पालन न होने के कारण विवाद खड़ा हो गया। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो इस प्रकार से ये खबर है आप सभी के सामने। हालांकि स्पष्ट तौर पर इस खबर के निष्कर्ष के तौर पर अगर आप देखेंगे, एक तरफ ये भी इंगित कराया है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, दूसरी तरफ
कहीं ना कहीं इस मामले का निष्कर्ष निकले, इस पर भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात में विचार किया गया है और उम्मीद है कि उपचुनाव से पहले इस पर निष्कर्ष निकले। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। हालांकि साथियों, अब सबसे अहम ये है कि निष्कर्ष कब निकलेगा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई हैं और हाईकोर्ट डबल बेंच फैसला स्थगित है। तो कब तक नई चयन सूची जारी हो सकती है, ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में व्याप्त हैं। हालांकि इस खबर को आपको इंगित कराया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए जल्द निर्णय ले लिया गया है। लेकिन साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, जो आप सभी को सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं किसी भी पेपर के माध्यम से या किसी भी सूचना के निष्कर्ष के तौर पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, किसी भी सूचना को कहीं ना कहीं चैनल के द्वारा प्रामाणिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। केवल और केवल एक सोर्स होता है जो आप सभी लोगों के लिए एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो जो भी खबर है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा रहता है। तो आप भी इस प्रयास में जरूर भागीदार बने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस खबर का निष्कर्ष आपको इंगित करा दें, क्योंकि अब 12 नवंबर को आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो लिस्टेड हो चुकी है और सुनवाई को लेकर के जल्द ही सीरियल नंबर भी आएगा। सुनवाई होगी तो अब ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं इस मुलाकात का एक ही निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट फैसले को लेकर के विभाग व सरकार का प्रपोजल जाना है कि हाई कोर्ट फैसले को लेकर के क्या शासन ने निर्णय लिया है, नई चयन सूची जारी करने के परिप्रेक्ष्य में या हाई कोर्ट फैसले को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात इस प्रकार से सार्थक निष्कर्ष दे रही है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कहीं ना कहीं अब प्रपोजल आएगा, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट है अगर इस मुलाकात का निष्कर्ष निकलता है तो। क्योंकि इस मुलाकात का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आएगा, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% श्योर है और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा उसी के बिहार पर भर्ती में आगे की स्थितियां क्लियर होंगी। क्योंकि अगर स्पष्ट तौर पर जो विविध मुद्दे हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया है और क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जब पहली सुनवाई हुई तो वहां पर किसी भी तरीके से ये निष्कर्ष नहीं निकला कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसे ही कहीं ना कहीं सरकार व विभाग लागू करने जा रहा है। इस कारण से आप देख रहे हैं लगातार याचिकाएं फाइल हो रही हैं और नोटिस के साथ लिस्टेड हो रही हैं। साथ ही स्पष्ट कर दें कि ये जो निष्कर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगली सुनवाई आप सभी लोगों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्रयास जरूर कर लें, क्योंकि एक तरफ आप सभी लोगों के लिए ये मुलाकात का निष्कर्ष कहता है कि अगर आपने प्रयास किया और आपकी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हुई और एक अच्छी बहस देखने को अगर मिलेगी तो वहां पर बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिर हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के जो स्थितियां वर्तमान में देखी जा रही, जो मुलाकात का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कितनी प्रामाणिकता है और किस प्रकार से क्या स्थिति है। स्पष्ट है कि ऐसे आपको खबरें बहुत बार स्पष्ट हो चुकी हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो रहा है। 6800 की लिस्ट आई थी, वो भी अभ्यर्थी अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार करते रहे। फाइनली कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट को क्वैश कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए अब आपको कोर्ट में विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है जिससे सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप खबर का निष्कर्ष और साथ ही आपकी अगली सुनवाई पर आपकी तैयारी के साथ साथ क्या तैयारी शासन स्तर से है उसका निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। पूरी संभावना है कि हाईकोर्ट डबल बेंच फैसले को लेकर के विभाग और सरकार का प्रपोजल आने जा रहा है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं साथियों, हमारे जो आरक्षित वर्ग के साथी लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इस बार की उनकी मीटिंग्स में क्या निष्कर्ष है, क्योंकि कल भी उन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग में उनकी विशेष रणनीति क्या है, आइए बात करते हैं। सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ितों ने बनाई रणनीति। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाले के विरोध में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने जो है जीपीओ पार्क में बैठक की। इस बैठक में 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से मजबूत पक्ष रखा जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय है क्योंकि सीनियर एडवोकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए। साथ ही अगर बात कर लें, स्पष्ट तौर पर जो बैठक की गई है उसमें पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व संरक्षक ने कहा कि पिछले 4 सालों से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए सभी त्यौहार फीके हो गए हैं। आर्थिक तंगी से चलते किसी भी त्यौहार को मना नहीं पा रहे हैं। इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86%
और SC वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करने और अपना हक लेकर घूम रहेंगे। महिला जो है प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची होती है जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में मूल चयन सूची आज तक नहीं बनाई गई, जबकि हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच ने भी मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया था। जो है महिला प्रदेश महासचिव ने कहा कि इस भर्ती में अन्य अनियमितताएं भी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बैठक के साथ साथ विशेष रणनीतियां तैयार की गई हैं जो अहम है, क्योंकि 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर के सभी के मन में जिज्ञासा है कि सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होगी, सुनवाई होगी, यानी फाइनली आपकी सुनवाई हो, निष्कर्ष निकले, इसके लिए सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों, भर्ती से संबंधित ये विशेष खबरें हैं जिनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भर्ती से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। आपके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हम वो महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी तक शेयर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।